नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो पूरा ये होगा कि वर्ल्ड जियोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जो कि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे लास्ट ईयर प्रश्न बार-बार पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक 23-24 हमने यहाँ पे छाँट के अलग किए हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और कम से कम वर्ल्ड जियोग्राफी में इतना आपको बेहतर तरीके से मैप का भी यूज़ करके और कांसेप्ट का भी यूज़ करके तैयारी करनी ही करनी चाहिए। ठीक है? तो वन बाय वन सारे जो टॉपिक हैं इनको हम देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी और ये जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, बिल्कुल लगभग फैक्चुअल हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, तो सारे का डिस्कशन हम अपने चैनल पर भी करेंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए सौर मंडल से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की आप बात करेंगे तो इसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। सौर मंडल में आपके जो जितने ग्रह हैं जैसे कि सूर्य है, उसके बाद जो ग्रह हैं और जो सूर्य के ऑर्डर के हिसाब से ग्रहों का एक हिसाब से क्रम है कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो एक ऑर्डर है इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। जो पृथ्वी से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड या बुध से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है? तो जाके आपको ये सौरमंडल का पूरा इसमें कंप्लीट होगा। इसी में आपको एक चीज़ और मिलेगी जो होगा पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है? तो पृथ्वी की जो गतियाँ होंगी वो इसी टॉपिक में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें पृथ्वी की जो गति है, दिन-रात क्यों होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति क्या है, ज्वार-भाटा, टाइड के बारे में 1-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ज्वार-भाटा की जो कांसेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें या उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो सारे और फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। इतना सारा जब आप कर लेंगे तो सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के जो पूरी एक कंप्लीट सिलेबस होगा वो जाके कंप्लीट होगा। ठीक है? प्रश्न इससे लास्ट ईयर आरओ-एआरओ में पूछे गए हैं। आप उसको प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को अपने देखते हैं, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। कई बार छोटे-छोटे फैक्ट के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन-कौन सी रेखाएँ या सीमाएँ आपको तैयार करनी है, तो 17वीं है, 20वीं है, 22वीं समानांतर रेखा है, 25वीं समानांतर रेखा, 31वीं समानांतर, 38वीं है, 49वीं है, हिडेनबर्ग है, मैजिनाट है, मैननेरहाइम लाइन है, ओडरनीस लाइन है, सिगफ्रीड लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है। ये जो इतनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि ये किस-किस कंट्री के बीच में पड़ रही हैं, ठीक है? देखिए फैक्ट की बात अगर हम करें कि अगर आपके पास ये सारे फैक्ट जो आपकी बुक है वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बुक में सारी चीज़ें मिलना मुश्किल भी है, हम इसके सेपरेट सेशन यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा है, जो विश्व के प्रमुख सागर हैं, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, अरल सागर है और भी बहुत सारे सागर हैं और विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, इसमें आपको तैयारी क्या करनी है? एक तो जैसे मान लिया अगर कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर के बारे में सबसे पहले ये देखना है कि इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन से देश हैं या कितने देश की बाउंड्री कैस्पियन सागर से टच होती है। ऐसे ही काला सागर, ऐसे ही अरल सागर, ऐसे ही 2-3 सागर और भी जैसे एजियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है। ये जो महत्वपूर्ण है, जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको इस लेवल की तैयारी यहाँ पे करनी है, ठीक है? उसके बाद फिर विश्व की प्रमुख झीलें। अब जो झीलें हैं, जैसे कि मान लें कैस्पियन सागर है, इसको भी एक झील ही माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे 4-5 झीलें मिलेंगी यानी 5 ग्रेट जो झील हैं, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सारे आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम अपने फोर्थ जो टॉपिक को देखें तो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। अब जितनी भी जल संधियाँ हैं विश्व की, वो कम से कम आप ऑन मैप तैयार करिए, मैप को लेके अच्छी तरीके से तैयार करिए। अगर आपने ये सारी तैयारी मैप से की है तो आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं, अदरवाइज फिर आप पढ़ते रहेंगे और चीज़ें दिमाग से हटती रहती हैं। तो मैप का यूज़ ज़रूर करिए इसमें, अगर मैप आप नहीं लेंगे तो समस्या बढ़ेगी फिर। तो अब इसमें जैसे बास जल संधि है, सुंडा है, टोकरा है, ऐसे ही बावल मंडेप संधि है, डोवर संधि है, मतलब कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैप का यूज़ करके आप इस टॉपिक को पूरा फिनिश करिए। इसके बाद जो कि है नॉर्डिक देश। अब नॉर्डिक देश क्या-क्या है, तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है और फ़िनलैंड है। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें कि कौन किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, कौन-सा समुद्र से लगा हुआ है या कोई इसके बीच में कोई सागर तो नहीं है। तो इस तरह से जो फैक्ट हैं उसको आप यहाँ पे तैयार करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। इनका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लिया नीस आ गया तो नीस क्या है, कायांतरित चट्टान है या अवसादी चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है। बलुआ पत्थर क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में अच्छी तरीके से तैयार करनी है।
चलिए इसके बाद फिर विश्व के प्रमुख पठार। अब जो विश्व के प्रमुख पठार हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है और कौन-कौन से वो देश से रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लिया मैक्सिकन पठार है, बोलिविया का पठार है, पैटागोनिया का पठार है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है कि मान लिया अगर ये पूछा जाता है कि मैक्सिकन का पठार कहाँ है, तो मैक्सिको में है। किस चीज़ के लिए ये फेमस है, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे ही जितने भी पठार हैं, मैप आप लेके देखेंगे, आपको एक तो उसका ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, वो सारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। इसके बाद फिर पर्वत निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये कंसेप्ट है पूरा कि जैसे कोबर का सिद्धांत क्या है, जेफरीज का है, डेली का है, वैगनर का है, होम्स का है। तो इन्होंने अपने क्या सिद्धांत दिए हैं पर्वत निर्माण से रिलेट करके, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है इस बार भी प्रश्न इस तरह से पूछे जाएँ। इसके बाद विश्व के प्रमुख मरुस्थल, अगेन आपको मैप लेना पड़ेगा। जितने भी जो हॉट मरुस्थल हैं यानी जो गर्म है या फिर जो कोल्ड मरुस्थल हैं वो कहाँ पे किस देश से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सहारा के बारे में, थार है। अब जैसे सहारा है तो सहारा कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये आपको पता होना चाहिए। थार है, थार कितने स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या केवल राजस्थान में ही है। तो इस तरह से प्रश्न इससे रिलेट करके पूछे जाते हैं। इसके बाद है विश्व के महाद्वीप और उनके सर्वोच्च शिखर। अब जैसे कि एशिया है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ से आपको इनके रिलेटेड जो टॉप पॉइंट है यहाँ का, जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, वो किस देश में पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्लेटें हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे ही इसमें, जिसमें यूरेशियन है, अफ्रीकन है, अंटार्कटिक है, ऐसे बहुत सारी जो प्लेटें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके कंसेप्ट क्या हैं वो सारे पता होना चाहिए। अगर आपको यूरेशियन प्लेट और सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हिमालय जो है अभी भी क्यों बढ़ रहा है ना? तो ये इसको एक कंसेप्ट के लेवल पे लेके चलिएगा कि अगर मान लिया कंसेप्ट से भी रिलेट करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप उनको बेहतर तरीके से कर पाएँ। इसके बाद फिर ज्वालामुखी, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है। अब ज्वालामुखियों से रिलेटेड सिद्धांत का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों होते हैं, इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें को क्या क्या होता है, जलवाष्प होता है, CO2 होता है, धूल होता है, राख होता है क्या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस लेवल की कवर करनी पड़ेगी और जो प्रमुख ज्वालामुखियाँ हैं वो किस देश में पड़ती हैं वो भी आपको यहाँ पे इसमें फैक्ट के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद महासागरों में स्थित जो प्रमुख द्वीप हैं जैसे कि ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है और भी बहुत सारे द्वीप हैं, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है या फिर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना? ऐसे ही अलग-अलग कॉन्टिनेंट को लेके उनके जो पर्टिकुलर द्वीप हैं, उनके बारे में आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद जो 15 नंबर का पॉइंट है, विश्व की ठंडी और गर्म जलधाराएँ और विश्व के पवन प्रमुख क्या हैं, ठीक है? तो जो ठंडी जलधाराएँ हैं उनके बारे में, जो गर्म जलधाराएँ हैं उनके बारे में, वो किस सागर से रिलेट करती हैं, किस महासागर से रिलेट करती हैं और किस कॉन्टिनेंट पे वो अपना इफ़ेक्ट डालती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी। और जो पवन है, जैसे मान लिया वो कैसी पवन है, वो ठंडी पवन है या फिर वो गर्म पवन है ना? तो इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें, अब प्रमुख नहरें कौन-कौन सी हैं विश्व की? तो एरी है, सुएज है, पनामा है और भी बहुत सारी नहरें हैं। जैसे कि आपने 5 जो ग्रेट झील देखी वहाँ पे, तो उसमें 2 झीलों को आपस में ऐड करके जैसे कि वेलेंड नहर बनाई गई, फिर उसके बाद सू नहर बनाई गई, है ना? तो इन सारे को आपको इसमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना और असंबद्धताएँ, तो पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है और उससे रिलेटेड जो असंबद्धताएँ हैं, जैसे कि मान लिया ये यहाँ पे प्रॉपर्टी का भाग खत्म हुआ, उसके बाद मेंटल शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक असंबद्धता मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा मेंटल के बाद और कोर को मिला के एक फिर असंबद्धता पाई जाएगी, है ना? जिसको कि कॉनराड है, रैपटी है, गुटेनबर्ग है, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसके बाद विश्व के प्रमुख चक्रवात और उनके नाम, कई बार यूपीपीसीएस तक के ये प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी चक्रवात हैं प्रीवियस के और करंट के, इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करिएगा। अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? तो अफ्रीका और एशिया में जो महाद्वीप हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट देश हैं या फिर कोई नई चीज़ हुई है करंट अफेयर के हिसाब से उनके कम से कम नाम और राजधानी आपको वहाँ की पता होनी चाहिए। जलवायु में आप ला नीनो और एल नीनो, ये दोनों आप अच्छी तरीके से समझ में जाइए कि कहाँ पे राइज़ होती हैं और इसका मतलब जो रिज़ल्ट होता है वो भारतीय मानसून पे क्या पड़ता है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे विश्व की जनसंख्या और नगरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है? इसके बाद फिर विश्व की मृदा और उनके प्रकार, कितने टाइप की मृदा विश्व विश्व में है, उनके टाइप क्या-क्या हैं
और उनसे भारत का रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद प्रमुख महाकल्प और पृथ्वी की परिक्रमा। तो जो महाकल्प हैं, जैसे कि आर्कियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है, अब उसी में फिर अलग अलग करके है ना, कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन, डिवोनियन, इस तरह से। या फिर आपको इसी में जुरासिक मिलेगा, क्रेटाशियस मिलेगा, पैलियोसिन, ईओसिन और मायोसिन, प्लायोसिन, ये सारे। तो इसको इस तरह से आप बेहतर तरीके से तैयार करिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहली बार फूल किस मतलब कल्प किस काल में आए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वो ऑर्डोविशियन काल में आए। सिल्यूरियन काल क्या है, तो वो एक मछली या मत्स्य का पूरा काल है। डिवोनियन काल भी उसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप जो है, जो ऐसे निकला हुआ है, तो अरब प्रायद्वीप के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कितने देश हैं, कितने वहाँ पे मरुस्थल हैं, कौन सा मरुस्थल किस कंट्री से रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेंगे, तो आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इसमें, क्योंकि लगभग जो कंसेप्ट वाली और जो फैक्ट वाली चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे आपकी करा दी। आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करिए। और वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेशन के लिए छोटे-छोटे सेशन हम करेंगे, जैसे मान लिया सौरमंडल है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो जो लास्ट ईयर के प्रश्न आए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, उनको मिला के हम एक सेशन करेंगे। ऐसे ही ये 17वीं, 20वीं, 22वीं, 25वीं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ हैं, इनके बारे में भी एक सेशन, ऐसे ही वन बाय वन सारे सेशन करते रहेंगे। ठीक है? तो चीज़ें आपको फैक्ट के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से भी क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसको वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।